क्या आपने कभी सोचा है, अगर ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मिट्टी, हवा, पानी और जानवर बोल पाते तो आपसे क्या कहना चाहते? प्रश्न बहुत पेचीदा है। नमस्कार, मैं आशा वेग आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दिल की कलम से एहसासों की इस कड़ी में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी कहानी, हमारी जिम्मेदारी, पर्यावरण की रक्षा कैसे करें। तो शुरू करती हूँ। पूरा ऑडिटोरियम दर्शकों की भीड़ से खचाखच भर चुका था। अतिथि महोदय के आते ही स्वागत सत्कार और दीप प्रज्वलन की पारंपरिक प्रक्रिया के बाद कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। एक के बाद एक रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति ने दर्शकों को रोमांच से भर दिया। तभी मंच संचालक निशा खन्ना ने माइक पकड़कर जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, ईश्वर ने बोलने का वरदान किसे दिया है? भीड़ से जोर से आवाज आई, ऑफ कोर्स हम इंसानों को। बिल्कुल ठीक कहा आपने, निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर सोचिए, अगर ये बोलने की ताकत इन पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और जानवरों को होती तो वो आपसे क्या कहना चाहते? सुनना चाहेंगे आप? भीड़ से फिर आवाज आई, ऑफ कोर्स हम सुनना चाहेंगे इन बेजुबानों को। आखिर क्या कहना चाहते हैं ये हमसे? निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हो जाइए तैयार, मगर मेरी आपसे गुजारिश है, इनकी फरियाद पर गौर फरमाया जाए और उस पर अमल भी किया जाए। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, हमारी जिम्मेदारी, पर्यावरण की रक्षा कैसे करें। पूरा ऑडिटोरियम अंधेरे में डूब गया। लाइट्स ऑफ कर दी गई। स्टेज पर स्पॉटलाइट के साथ एक चीखने की आवाज आई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब बस करो। हाँ, मैं वृक्ष था, एक हरा भरा वृक्ष, डालियों, फूलों और फलों से लदा हुआ, अपने वृक्ष परिवार के साथ जंगल में हरियाली फैलाते हुए बहुत खुश था। हमारी शाखाओं पर पक्षियों ने अपने घोंसले बनाए हुए थे। दौड़ती फुदकती गिलहरियां, कुचाले भरते हुए बंदर हमारी शाखाओं को हिलाकर हम में एक उन्माद सा पैदा करते थे। और हमारी शाखाओं से बांधा गया झूला और उसमें खिलखिलाता बचपन और मेरी छाँव, अरे मेरी छाँव तो सबके लिए थी, फिर चाहे वो जानवर हो या इंसान। मेरी जड़ें, छाल, फल, फूल, पत्तियां, शाखाएं, डालियां, अरे मेरे जिस्म का हर हिस्सा तुम्हारे किसी ना किसी रूप में काम आता रहा। और तुमने तुमने मेरे जिस्म पर कुल्हाड़ी और आरियां चला चला कर मुझे घायल किया, मुझे रुलाया, मुझे तड़पाया। मैं दर्द सहता रहा, मगर उफ तक ना की। मेरे सामने मेरे वृक्ष परिवार को जड़ से उखाड़कर फेंका गया, जलाया गया। मैं दर्द सहता रहा, मगर फिर भी तुम्हारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेकर ऑक्सीजन देता रहा, ताकि तुम प्राणवायु लेकर जीवित रह सको। मेरा दर्द और मेरे आंसू तुम्हें कभी दिखाई नहीं दिए, मगर आज आज मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं ना रहा तो तुम कैसे जीवित रह पाओगे? तुम कैसे जीवित रह पाओगे? तुम कैसे जीवित रह पाओगे? सच कह रहे हो वृक्ष भाई। विकास की इस अंधी दौड़ में इंसान सच देखना ही नहीं चाहता। हाँ, मैं शिव की जटाओं से उतरकर धरती पर बहने वाली गंगा ही हूँ। चौंक गए ना मेरे इस मैले रूप को देखकर? मेरी बहनें कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, महानदी, कल कल करती हिलोरे मारकर बहती हम बहनें धरती पर जीवन का संचार करती रही। पेड़ पौधों, पशु पक्षियों
और मानव की प्यास बुझाई। बारिश की बूंदें बनकर धरती की प्यास बुझाई, फसलों को बढ़ने और पनपने दिया, ताकि इंसान अनाज उगाकर अपनी भूख मिटाता रहे। और इंसान ने मेरे साफ सुथरे शीतल जल को मैला कर दिया। कूड़ा, कचरा, पॉलीथीन, फैक्ट्रियों से निकलने वाली जहरीली गंदगी मिलाकर मेरा प्रदूषण किया। मीलों तक फैले हुए मेरे पाठ सिकुड़ते जा रहे हैं। ऐसा लगता है धरती से मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अगर मैं ना रही तो हे मानव, तेरा अस्तित्व कैसे रह पाएगा जल के बिना? जरा सोच मानव, तेरा अस्तित्व कैसे रह पाएगा, कैसे रह पाएगा? सच कह रही हो बहना, तुम्हारे सिमटते जल स्तर को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपने मुझे कभी देखा नहीं, पर मैंने अपने होने का एहसास कराया है। हाँ, मैं हवा हूँ, जो एक शीतल सुखद समीर बनकर जीवन का संचार करती है। पर तुम इंसानों ने मुझ में धूल, धुआं और जहरीली गैसें मिलाकर मेरे रूप को ही विकृत कर दिया है। ये जहरीलापन अब सिर्फ मौतों और बीमारियों का कारण बनता जा रहा है। अगर ये जहर यूं ही बढ़ता रहा तो क्या जीवन संभव हो पाएगा प्राणवायु के बिना? जरा सोचो, जरा सोच। अरे, तुमने तो अपनी धरती माता को भी जहरीला बना दिया है। जिस मिट्टी को उठाकर माथे पर तिलक की तरह लगाते थे, जिसके जिस्म पर बीज बोकर फसलें उगाई जाती थी, जिसमें प्राकृतिक उर्वरक डालकर उसे उपजाऊ बनाया जाता था, उसी मिट्टी में रासायनिक पदार्थों को मिला मिलाकर तुमने मेरे प्राकृतिक स्वरूप को ही खत्म कर दिया है। अब ना मुझसे पैदा हुई सब्जियों में स्वाद है और ना फलों में मिठास। सिर्फ स्वादहीन चीजें ही पैदा हो रही हैं और सेहत दांव पर लगी हुई है। बीमारियों का बोलबाला है। अपनी संतानों को इस तरह तड़पता कैसे देख सकती हूँ? जाग जा मानव, जाग जा। हे मानव, ईश्वर ने तुम्हें बोलने का वरदान दिया है। तुम बोलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हो, मगर हम बेजुबान कैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करें? जंगलों को काट काट कर तुमने अपने लिए आलीशान घरों और इमारतों का निर्माण किया और हमसे हमसे हमारा घर छीनते चले जा रहे हो। भोजन की तलाश में अगर हम गांव या शहर की तरफ आते हैं तो इसे हमारा आतंक समझकर हमें पकड़ा और मारा जाता है। आखिर हम करें तो क्या करें? अपने शौक और सजावट के लिए तुमने हमारा शिकार किया। हमारी कई प्रजातियां विलुप्त हो गई और होती चली जा रही हैं। प्राकृतिक संतुलन के लिए हमारा होना भी जरूरी है। आखिर तुम्हें कब ये समझ आएगा? जागो मानव, जागो। अपनी और आने वाली पीढ़ियों पर रहम करो, जियो और जीने दो। सारे बेजुबान अपनी अपनी फरियादों के साथ स्टेज पर इकट्ठे हो चुके थे। निशा ने मंच पर आकर माइक पकड़कर कहा, क्या आप धरती पर सुखी जीवन जीना चाहते हैं? अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं? जल संकट और प्रदूषण की समस्या से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो आज आपको हमारे साथ ये संकल्प करना पड़ेगा कि हम सब मिलकर धरती की हरियाली को वापस लाएंगे, वृक्ष लगाएंगे और धरती पर जीवन बचाएंगे। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। बेजुबानों ने जुबान वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। आखिर उनका फर्ज क्या है और वो किस गर्त की तरफ बढ़ रही हैं? बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जाने से पहले आपसे गुजारिश है, प्लीज
like, comment and subscribe my channel. Thank you once again.